से होंगे एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीडी स्किल से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज की, जिनको सीखकर आप घर बैठे कमा सकते हैं महाना $5 से $3000 तक। ये कोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम की जानब से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जा रहे हैं। इन कोर्सेज को सीखकर आप फ्रीलांसिंग की दुनिया में एंटर हो सकते हैं, जहां पे आप फाइवर, अपवर्क और freelancer.com जैसी मशहूर वेबसाइट पे काम करके लाखों रुपए महाना कमा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे मुकम्मल तरीका इन फ्री कोर्सेज में अप्लाई करने का और इन कोर्सेज से फ़ायदा हासिल करने का। सबसे पहले हमने डीजी स्किल्स की वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे ही आप डीजी स्किल्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पॉपुलर कोर्सेज और कोर्स की तमाम तफसीलात शो हो रही होंगी। आप यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करके कोर्सेज की तमाम तफसीलात देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं। जैसे कि फ्रीलांसिंग का कोर्स है, ई कॉमर्स मैनेजमेंट है, डिजिटल मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, डिजिटल लिटरेसी का कोर्स है, ऑटोकेड का कोर्स है, क्रिएटिव राइटिंग का है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, क्विक बुक का एंड वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है। तो ये आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इनरोल हो रहे हैं तो आपने फ्रीलांसिंग का एक कोर्स लाजमी सेलेक्ट करना है और इसके अलावा एक दूसरा कोई भी कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कोर्स की डिटेल्स देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन यानी प्रोमो वीडियो भी दिखाई जाएगी आपको कि इन कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा। और यहाँ पर राइट साइड में बुलेट्स में बताया गया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें इस कोर्स में सिखाई जा सकती हैं। तो ये थी वर्डप्रेस की तफसीलात। अब किसी भी कोर्स को मज़ीद डिटेल में देखने के लिए आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन कोर्सेज को सीखने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इन कोर्सेज को सीखने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि गवर्नमेंट की जानिब से होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम की तरफ से दिया। और वो सर्टिफिकेट थ्रू आउट द वर्ल्ड आपका वैलिड है। हर जगह पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड होगा। तो अब मज़ीद देख लेते हैं कि इन कोर्सेज में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साइन अप पे क्लिक करेंगे। जैसे हम साइन अप पे क्लिक करेंगे हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में हम अपनी तफसीलात देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हसनैन रज़ा और ईमेल एड्रेस में यहाँ पे एक डाल देता हूँ। ईमेल एड्रेस डालने के बाद आप अपना 7 से 16 कैरेक्टर्स का कोई भी पासवर्ड आप यहाँ पे दे सकते हैं। एक पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ जो मुझे याद भी रहे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो फिल करना है। अगर आप सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं, आपने पहले भी ये कोर्स किया है किसी भी बैच में, तो आप जस्ट अपना अकाउंट जो है ना वो साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद आप डायरेक्टली इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम जो कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं इन कोर्सेज में, उनके लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना उसको प्रॉपरली फिल करना सिखा देता हूँ आपको। सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आपको एक मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सक्सेसफुली साइन अप हो चुके हैं। और एक ईमेल आपको सेंड कर दी गई है एक्टिवेशन की इस ईमेल एड्रेस पे, जिसको आपने ओपन करके एक्टिवेशन के लिंक को क्लिक कर देना है डीजी स्किल की जानिब से जो ईमेल आपको सेंड हुई है। अब यहाँ पे एक और इंस्ट्रक्शन है कि अगर आपको ईमेल इनबॉक्स में रिसीव नहीं हुई तो आप जो दूसरे फोल्डर्स होते हैं जैसे जंक है, स्पैम है, सोशल ETC फोल्डर, उसमें चेक करें। अगर वहाँ पे आपको ये ईमेल मिल जाती है तो आप इसको नॉट स्पैम कर दें या नॉट जंक कर दें, ये डायरेक्टली इनबॉक्स में चली जाएगी। मज़ीद है कि अगर आपको एक्टिवेशन की ईमेल रिसीव नहीं हुई तो आपने करना है कि यहाँ पे क्लिक कर देना है साइन इन पे, और साइन इन पे जाके दोबारा से ईमेल एक जनरेट करनी है जो कि आपको ईमेल एड्रेस पे रिसीव होगी। तो फ्रेंड्स, अभी जाके अपनी ईमेल आईडी में चेक कर लेता हूँ कि मुझे ईमेल रिसीव हुई है। मुझे ईमेल कोई भी रिसीव नहीं हुई अभी तक। तो फिर मैं क्या करता हूँ, ये जो दूसरा प्रोसीजर उन्होंने बताया कि साइन इन करके दोबारा से जनरेट करें, इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ईमेल एड्रेस और पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। ईमेल एड्रेस आप वही देंगे जो आपने पहले दी थी अप्लाई करते वक्त, और उसके बाद पासवर्ड वही देंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते वक्त यूज़ किया था, और इस पर साइन इन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में एक एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल करना है। उसके बाद हम एक्टिवेशन की ईमेल को देख लेते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है कि जो डिटेल्स आप दे रहे हैं वो आपके CNIC के मुताबिक होनी चाहिए।
तो मैं यहाँ पे नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल ओके है। उसके बाद मेल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे देंगे। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आप अपना CNIC यहाँ पे एंटर कर देंगे। CNIC आपने नंबर जो देना है वो विदाउट डैश देना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन है कि CNIC आपका अपना है या पेरेंट्स या गार्डियन का है। तो आप अपना पर्सन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्री आपका ऑलरेडी पाकिस्तान आ रहा है, नेशनलिटी आप पाकिस्तानी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपना सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, जिस सिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं, बिलोंग करते हैं। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप अपना मेलिंग एड्रेस देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप अपना ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसका जो कोड है ऑपरेटर का वो क्या है। फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे 0300 00000। मोबाइल नंबर देने के बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है आपके घर में। अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। इंटरनेट फैसिलिटी एट होम आपसे पूछ रहा है कि कौन सी फैसिलिटी आपके पास है। DSL है, केबल है, वाईमैक्स है, ईवो है, फाइबर है, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे ईवो 3G 4G सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे पूछ रहा है आपसे। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस में सबसे पहले हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा है। मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ग्रेजुएशन में यहाँ पे पूछें कि आपकी स्पेशलाइजेशन किस फील्ड में है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मेरी स्पेशलाइजेशन जो है वो कंप्यूटर साइंस में है। उसके बाद करंट स्टेटस आपका क्या है, आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, जो भी आप यहाँ पे हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप जॉब कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम ये कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयड पे क्लिक कर देंगे। अगर आप एक बिजनेस ऑनर है, एक मोबाइल शॉप है, कोई भी बिजनेस आपके पास है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। अगर हाउसवाइफ लेडीज़ हैं तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट पे क्लिक कर देता हूँ। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद क्या पूछ रहा है आपसे कि आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, आप जॉब करेंगे, अपना बिजनेस करेंगे या फ्रीलांसिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऑन बिजनेस पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशंसी और इंटरेस्ट का एक टैब है, इस पर क्लिक कर देते हैं। अब प्रोफेशंसी के टैब में हमें पूछ रहा है कि राइट योर कंप्यूटर प्रोफेशंसी, आपको कंप्यूटर कितना ज़्यादा आता है, कंप्यूटर कितनी ज़्यादा नॉलेज आपके पास है। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ मुझे कंप्यूटर की फुल नॉलेज है। उसके बाद आपकी जो इंग्लिश है वो किस लेवल पे है, इंटरमीडिएट पे है, बिगनर पे है। मैं कह रहा हूँ मेरी जो इंग्लिश है वो प्रोफेशनल बेस पे है। अगर आपकी इंटरमीडिएट पे, आप इंटरमीडिएट पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे राइटिंग आपकी इंग्लिश में जो है राइटिंग स्किल्स जो हैं वो किस लेवल पे है आपकी, तो मैं कहता हूँ इंटरमीडिएट लेवल पे है। व्हाट डू यू वांट, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं DigiSkills.pk। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं कि मुझे एम्प्लॉयमेंट, मुझे रोज़गार ढूंढना है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है या स्पेंड फ्री टाइम जो है फारिग वक्त है वो मुझे सर्व करना है इस पर। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद वुड यू लाइक टू लर्न, व्हाट वुड यू लाइक टू लर्न, आप कौन से कोर्सेज जो है ना वो सीखना चाहते हैं। तो यहाँ पे जस्ट आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है। यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो रही कोर्सेज की कि आपने जो सिलेक्ट करेंगे जस्ट वही, यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है कि जस्ट आपने यहाँ पे अपने इंटरेस्ट शो करना है कि आपका इंटरेस्ट किस किस फील्ड में ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि फ्रीलांसिंग का जो बेसिक कोर्स है सबसे पहले तो मुझे वो करना है। उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट है वो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जैसे ही मैं सीख लूँ उसके बाद मैं वेब डिज़ाइनिंग यानी वर्डप्रेस का जो सॉफ्टवेयर है वो सीखूँ। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद वेयर डिड यू हेयर अबाउट, आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना, यानी DigiSkills के बारे में आपने कहाँ से सुना। तो यहाँ पे आप अपनी सोर्स डिफाइन कर देंगे कि आपने ये जो इनरोल हो रहे हैं DigiSkills के कोर्स में वो किस सोर्स को देखकर, कहाँ पे हम अपने एडवर्टाइजमेंट देखी DigiSkills की जहाँ से आपको मोटिवेशन आई कि आपने अप्लाई किया। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूँगा। मुझे फेसबुक पे भी शो हुई, यूट्यूब पे भी एक वीडियो थी उसमें शो हुई। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, आर यू फेमिलियर विद फ्रीलांसिंग, क्या आप फ्रीलांसिंग
के बारे में आपको नॉलेज है पहले से, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप यस पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है फ्रीलांसिंग की बिल्कुल भी, तो आप नो पे क्लिक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ और फिर सारी तफसीलात वेरीफाई करके एक मरतबा उसमें सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद कह रहा है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल करेक्ट देंगे। अगर आपने मिस इन्फॉर्मेशन दी तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्ग्रेचुलेशन योर प्रोफाइल हैज़ बीन अपडेट, आपका जो प्रोफाइल है वो अपडेट हो चुका है। तो आपने एंड में अपनी पिक्चर सेलेक्ट करनी है यहाँ पे, जो कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी। मैंने पिक्चर सेलेक्ट करके इसको ओपन किया तो यहाँ पे अपडेट हो गई। और एजुकेशन यहाँ पे मेरी अपडेट हो रही है, यहाँ पे शो हो रही है कि बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, ईमेल एड्रेस मेरी यहाँ पे शो हो रही है। एप्लीकेशन फॉर्म मेरा कम्प्लीटली फिल हो चुका है। जी फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम क्या करेंगे, होम पे क्लिक कर देंगे। होम पे जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे शो हो रहा होगा कि डियर ट्रेनी, आपका जो अकाउंट है अभी तक एक्टिव नहीं हो पाया। एक्टिव इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि मेरी ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल रिसीव नहीं हुई एक्टिवेशन की। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि अपनी जो एक्टिवेशन ईमेल है वो रिसेंड करें। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू रिसेंड द रिक्वेस्ट, ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे दोबारा इससे एक मैसेज आ गया कि एक्टिवेशन की जो ईमेल है वो आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दी गई है, अपने इनबॉक्स को दोबारा से चेक करें। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने ईमेल को चेक किया तो यहाँ पे एक डीजी स्किल्स की जानिब से ईमेल आई है, एक्टिवेट योर अकाउंट, इस पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो एक वेरिफिकेशन की लिंक हमारे पास आई है। इस पर क्लिक करने से हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो जाएगा। इस पर क्लिक कर लेते हैं। जी, तो ये जैसे ही कंप्लीट हुआ हमारे पास लिख कर आ गया कि कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव एक्टिवेटेड योर अकाउंट सक्सेसफुली, आपने अपना जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट कर लिया है। अब आपने करना ये है कि आप अपने LMS यानी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो है इनका डीजी स्किल्स का, उस पर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक कर दूंगा तो dgskills.pk की लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी और मेरी जो डिटेल्स हैं इस पर ऑलरेडी यहाँ पे शो हो रही हैं। मैं जस्ट साइन इन पे क्लिक कर दूँगा। जी फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे ही साइन इन पे क्लिक किया तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई, होम स्क्रीन, यानी इसको डैशबोर्ड भी कहते हैं dgskills.pk का। अब इसमें हमारे पास एक ऑप्शन ब्लिंक हो रहा है जिसको हम कहते हैं एनरोल नाउ। एनरोल नाउ से मुराद है जो कोर्सेज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें एनरोल होना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट करने के लिए एनरोल नाउ पे क्लिक करना होगा। एनरोल नाउ पे जैसे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे जो कोर्सेज हैं उनकी तफसीलात आ रही हैं, उनकी ड्यूरेशन शो हो रही है और ट्रेनर का नाम शो हो रहा है। और मज़ीद ये कि अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं फिर भी फाइनली इन कोर्सेज को सिलेक्ट करने से पहले तो आप यहाँ पे कोर्सेज की डिटेल भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सीखनी है जो सर यासिर जावेद डोगर हैं उनसे, और तो वो क्या क्या सिखाते हैं उनकी तफसीलात देखने के लिए मैं व्यू डिटेल पे क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग की जो डिटेल है कोर्स की उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर की एक प्रोमो वीडियो भी आ रही है जिसमें वो बताएंगे कि इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा और सारी मज़ीद तफसीलात भी हैं, कोर्स की डिटेल्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, हर चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि जो चीज़ वो इस कोर्स में, पर्टिकुलर कोर्स में सिखाएंगे। तो मैं वापस आता हूँ और मैं यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं कोई और कोर्स सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल क्विक बुक सेलेक्ट करता हूँ, SEO सेलेक्ट करता हूँ, तो SEO सेलेक्ट करने से ये आ रहा है कि आप 2 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं सिर्फ इस बैच में। इट मीन सिर्फ आप 2 कोर्सेज को सिलेक्ट करते हैं। अब मैं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग सेलेक्ट कर लिया और क्विक बुक सेलेक्ट कर लिया और उसको मैंने सेव कर दिया। जैसे ही मैंने सेव किया तो यहाँ पे एक एरर आया, इस एरर को आप नोट करेंगे। फ्रीलांसिंग इज़ मैंडेटरी कोर्स, यानी कि जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है, अगर आप फर्स्ट टाइम लर्नर है, पहली बार आप डीजी स्किल्स की किसी बैच में एनरोल हो रहे हैं, तो आपने फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है वो लाजमी सेलेक्ट करना है। तो अभी ये करना है कि आपने एक कोर्स को ड्रॉप करके फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है उसको सेलेक्ट करना है। अभी ऑटोमेटिकली क्विक बुक का जो कोर्स है वो ड्रॉप हो गया और फ्रीलांसिंग का जो कोर्स है वो सिलेक्ट हो गया, यानी ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग के 2 कोर्सेज में इस बैच में कर सकता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट बैच में एनरोल होऊंगा तो मुझे फ्रीलांसिंग सेलेक्ट करना लाजमी नहीं होगी, मैं इनमें से कोई भी कोर्सेज जो है ना वो सिलेक्ट कर पाऊँगा। ऑटोकैड फॉर एग्जांपल और क्रिएटिव राइटिंग मैं दोनों को सिलेक्ट कर पाऊँगा, क्योंकि फ्रीलांसिंग नेक्स्ट बैच में मेरे लिए लाजमी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्रीलांसिंग की बेसिक्स जो है ना वो सीख ली होंगी इस बैच में। तो अभी हम होम पे क्लिक कर देते हैं।
जैसे मैंने होम पे क्लिक किया तो बेसिकली ये डैशबोर्ड है। इस डैशबोर्ड पे सारी तफसीलात आपकी होती हैं डीजी स्किल्स की। अब यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो जून 1 2021 से होगी, बैच नंबर 10th की। और यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे न्यूज़ और इवेंट्स का ऑप्शन है जहाँ पे न्यूज़ और तफसीलात सारी होती हैं। इंपॉर्टेंट लिंक्स में आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स दी जाती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं आपके कोर्स से। फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर की लिंक दे दी गई, कोई पीडीएफ की लिंक दे दी गई, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपने चेक करनी होती हैं। जो आपकी एक्सरसाइज होती हैं, क्विज होते हैं, डिस्कशन होती हैं और नोट्स होते हैं वो माई एक्टिविटीज़ के टैब में होती हैं। और ट्रेनिंग की आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी यहाँ पे शो हो रही होती है कि जो आप क्विज़ेज़ में अपीयर होते हैं उनकी रिजल्ट्स, प्रोग्रेस टाइमलाइन, यानी आपने कितना कोर्स कंप्लीट कर लिया है, सक्सेस स्टोरीज आपकी अगर आप शेयर करना चाहते हैं वो आपकी होती हैं। और आखिरी ऑप्शन होता है कि ऑनलाइन सपोर्ट। अगर कोई ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा तो आप ऑनलाइन सपोर्ट पे क्लिक कर देते हैं और आप रब्ता कर सकते हैं डीजी स्किल्स की टीम से। तो फ्रेंड्स, ये था तरीका DigiSkills.pk की बैच नंबर 10th में इनरोल करने का, और ये तरीका तमाम बैचेस में इनरोल करने का बिल्कुल सेम है। इसी तरह से इनरोल होगा। अगर आज के बाद कोई भी बैच आएगी तो उसमें इनरोल करने के लिए यही सारा प्रोसीजर करना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो।